बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए पंजाबी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम प्याज, अदरक और लहसुन। तो इस तीनों चीज़ों का हमने अभी पेस्ट बनाना है। अच्छी तरह हम इसको ग्राइंड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जो है ना 2 कप दही लेंगे। 2 कप हम दही लेंगे। ये हो गया 2 कप। और इसमें हम आधा कप जो है ना वो बेसन डाल देंगे। हाफ कप इसमें हमने डाला बेसन। 1 टेबलस्पून हमने डाला इसमें लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें डाला हल्दी। हाफ टी स्पून हमने डाला ज़ीरा। 1 टीस्पून डाला इसमें धनिया पाउडर। और हाफ टी स्पून डाला इसमें काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बना लिया है अदरक, लहसुन और प्याज का, तो वो इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। और इसमें हम अब डालेंगे 2 कप पानी। 2 कप पानी। मेरा बर्तन थोड़ा सा छोटा जो है ना पड़ गया था, आपने बड़ा लेना है तो उसमें 2 कप से भी ज़्यादा पानी डालें, क्योंकि इसका बिल्कुल पतला सा घोल बनाना है। तो इसको छानना ज़रूरी है, इससे आपकी कड़ी जो है ना वो स्मूथ बनती है। तो इसको छानना ज़रूरी है। मेरी छन्नी को थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि मेरे पास वो दूसरी नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें जो है ना छान लिया है। और इसको ना अच्छी तरह आपने चम्मच चलाते रहना है, आपने यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं जाना। और इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 कप पानी ऐड करेंगे इसमें। 2 कप का तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन तीसरे कप का मैंने नहीं रिकॉर्ड की कि पता नहीं क्यों। और तब तक इसमें चम्मच चलाते रहना है, आपने कहीं नहीं जाना जब तक इसमें उबाल ना आए। जब इसमें उबाल आ जाए ना तो आपने जो है ना चूल्हे को मीडियम लो पे कर लेना है। और फिर इसको छोड़ देना है पकने के लिए। तो ये देख सकते हैं, ये अभी अच्छी तरह बॉईल हो रही है। और मैं यहाँ पे अपने चावल के लिए पानी मैंने रख दिया। और ये देखो अच्छी तरह इसमें उबाल आ रहा है, और अच्छी तरह ये जो है ना वो थिक भी हो रही है। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन हाफ टी स्पून। तो गरम मसाला को भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे गरम मसाला को। और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे। और बिल्कुल अपने लो फ्लेम पे इसको छोड़ देना है। यहाँ पे ये पकती रहेगी। हम अपने चावल की तरफ आते हैं। देख सकते हैं आप लोग, पानी में उबाल आ गया आया था, तो मैंने इसमें चावल ऐड किया। चावल मैंने आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, बस नमक ही और ऑयल ही जाएगा, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं जाएगा। ये मैंने नमक डाला। नमक जो है ना आप यहाँ पे जो है ना वो चेक कर सकते हैं। जब पानी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो तो समझे इसमें जो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे हम चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल जो है ना इसमें नमक पूरा है। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून ऑयल चला गया। इसमें ढक्कन रख के में उबाल आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसको हम दम के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। ऑयल डालने से ना ये खिले खिले बनते हैं फिर। चलिए ये दम के लिए हम रख देंगे। यहाँ हम अपने पकौड़ों की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है।
इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून के बराबर कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा अजवाइन, सब्ज़ धनिया और यहाँ पे जाएगी सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट दिया मैंने, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा दही, और ये जाएगा हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने प्याज को ना बहुत चॉप करके रख दिया था, उसमें हम प्याज डालेंगे। 1 मीडियम प्याज मैंने इसमें डाला और अभी अच्छी तरह इसको जो है ना वो मिक्स कर देंगे। अच्छा, नमक यहाँ पे मैं भूल गई थी तो नमक पे मैंने डाला। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर देंगे, ये देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम यहाँ पे पकौड़ों को फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया था तो मैंने इसमें पकौड़े डाले। दही डालने से ना ये ऊपर से बहुत अच्छी तरह क्रिस्पी रहती है। इसको हम निकाल देंगे। यहाँ पे हम जो है ना कढ़ी का तड़का तैयार करेंगे। हम प्याज डाला और ज़ीरा डाला, अच्छी सी तड़का हम तैयार करेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला। अगर आपके पास जो है ना कड़ी पत्ते हैं तो वो भी डाल सकते हैं इस टाइम। और 3 से 4 हरी वो मिर्ची डाले इसमें मैंने। हमारा तड़का यहाँ पे रेडी हो गया है। हम कड़ी के ऊपर अब इसको डाल देंगे। और पकौड़े भी रेडी हो गए तो वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो चलिए हमारे यहाँ पे जो ना कड़ी पकौड़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके साथ हमारे चावल भी रेडी हो गए और कड़ी भी रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। सिंपल सी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।